दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 504। आज का शो मेरा है 504 और शो का टॉपिक है कि उसकी शफकत अब्दी है। और शो का टॉपिक है कि उसकी शफकत अब्दी है। और मैंने उस दिन बोला था कि ज़बूर 136 जिसमें यही सारी बातें हैं कि जो कुछ भी उसने किया शुरू से लेकर जमीन आसमान जो कुछ बनाया वो सब उसकी शफकत अब्दी है। और आज पहले मैंने 1 से 6 तक पढ़ा था और आज 6 से 12 आयत तक पढ़ूंगा। ज़बूर 136 और उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, उसी ने खुदा बाप ने कि जिसकी शफकत अब्दी है कि उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए उसकी शफकत अब्दी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब यानी सूरज, दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब और उसकी शफकत अब्दी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे के उसकी शफकत अब्दी है। चांद तारे जो रात को हुकूमत करते हैं, जो रोशनी देते हैं, जो उसकी याद दिलाते हैं कि कोई ना कोई तो है जो इनको बनाने वाला है। और वो कौन है? उसकी शफकत अब्दी है। और वो कौन है? खुदा बाप। उसके बाद उसका जिसने मिस्र के प्लॉटों को मारा उसकी शफकत अब्दी है। और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया, और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया कि उसकी शफकत अब्दी है। कभी हाथ और बुलंद बाजुओं से कि उसकी शफकत अब्दी है। और हमें हर वक्त उसका शुक्रिया अदा ही करते रहना चाहिए क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। और उसकी शफकत तो हमेशा से हमेशा तक ही अब्दी है और अब्दी रहेगी। हम भले उससे पीछे हट भी जाए लेकिन फिर भी उसकी शफकत, उसका प्यार वाला हाथ, उसकी बरकते फजल जो हमारे साथ है वो हमेशा कायम रहेगी क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। आज के इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो शो शुरू करता हूं और शो का टॉपिक भी कि उसकी शफकत अब्दी है। और शो जो है आज मेरा 504। और सबसे पहले शगुफ्ता फरदौस की एक जो पोस्ट पढ़ूंगा कि उन चीजों से कम बीमार होता है, उन चीजों से इंसान कम बीमार होता है जो खाता है, ज्यादा वो उन चीजों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसको खा रही होती है। और ये बिल्कुल जो एक दुनियावी बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इंसान की जो अंदर की परेशानियां हैं वो इंसान को बीमार करती हैं। अंदर ही अंदर कई लोग तो बहन भाइयों से, दोस्तों से, कई रिश्तेदारों से शेयर कर लेते हैं और परेशानी कम हो जाती है और करना चाहिए। लेकिन उस सूरत में कि अगर आपका पूरा एतबार किसी पर है कि मैं इससे जो बात भी शेयर करूंगा ये अपने तक रखेगा, क्योंकि आजकल के दौर में लोग बातें जिनसे शेयर करते हैं वो मजाक बना लेते हैं और इसी वजह से इंसान अंदर ही अंदर बीमार हो जाता है क्योंकि वो इस बात से भी डरता है कि किसी चीज की परेशानी में किसी दोस्त को बताऊंगा तो वो परेशानी करेगा। जैसे मैंने कल एक परसों पोस्ट पढ़ी थी कि पहले दोस्त या जानने वाले हंस हंस के आपसे या सारी आपसे बड़े हलीम होकर बड़े जो आपके जो राज की बातें, परेशानी की बातें पूछ लेते हैं।
फिर वही बातें हंस हंस के लोगों को बताते हैं। तो इस वजह से इंसान बहुत सारी चीजों से परेशान है, कि इन सारी बातों से भी परेशान है, और वो किसी को बात नहीं बताता। फिर वो अंदर ही अंदर है, वो उसे जो बीमारी है, वो अंदर ही अंदर जो चीजें उसको परेशानी, इंसान है, जिंदगी है, और एक हमारी जिंदगियों में तो सिवाय परेशानी कोई कुछ नहीं। जैसे ही हम जिंदगी में दाखिल होते, परेशानियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते, और ना हमें हिम्मत हारनी चाहिए, और जिंदगी को चलते ही रहना चाहिए। और यही सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। एक गनाह से किसी ने पूछा, 3 पोस्टें हैं मेरी बहन शगुफ्ता फरदौस की, जो लाहौर से हैं, हम ऐसा क्या करें कि सबकी नजरों में अच्छे बन जाए। बहुत अच्छा सवाल है कि हम क्या करें कि सबकी नजरों में अच्छा बन जाए। गनाह ने जवाब दिया, बहुत खूबसूरत जवाब, भी सवाल भी बहुत अच्छा है और जवाब भी बहुत खूबसूरत है। गनाह ने जवाब दिया कि इस दुनिया में अगर कोई फरिश्ता भी बन के आ जाए, तब भी उसे बुरा कहने वाले मौजूद होते हैं। क्या बात है, और बिल्कुल 100% सच्ची बात है कि दुनिया में, हमारी दुनिया में, हम लोगों की दुनिया में, हमारी जो पंजाबी दुनिया, पाकिस्तानी दुनिया में जो कोई भी, या बिल्कुल ये तो एक आम सी बात और ईमान की बात है कि उससे बड़ा, खुदा से बड़ा बेटा कौन, उसका बेटा आ गया और उसको भी उसने ना माना, और उसको भी बुराइयां जाहिर करके उसको भी स्लीप पर चढ़ा दे। तो उससे बड़ा शख्स कौन है जो इस दुनिया में आ सकता है? ना कोई आया है, ना आएगा। लेकिन इंसानों ने उसको भी बुरा बनाकर स्लीप पर जड़ दिया, लेकिन वो स्लीप हमारे लिए निजात का वसीला बन गई, हमारे गुनाहों की माफी बन गई। हमारे लिए जो कुछ खुदा नाराज होकर जो कुछ भी बंद कर चुका था, वो सब कुछ उसकी स्लीबी मौत ने हमारे लिए खोल दिया। उसके बाद तीसरी पोस्ट है, जब कोई माफी मांगे तो उसे सिर्फ इस उम्मीद पर माफ कर दो कि मेरा रब भी, बिल्कुल ये बात बहुत खूबसूरत है कि इस वजह से उसको माफ कर दो कि मेरा रब भी क़यामत के रोज इसी तरह माफ फरमाएगा। और बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जब हम इस दुनिया में एक दूसरे को माफ करते हैं, गलतियां गुस्ताखियां तो इंसान है, इससे बड़ी क्या कि खुदा के सामने भी हमने उसकी हुकूमत हुदूली करके भी, उसका हुक्म तोड़ के भी गलती की, तो उस वक्त से इंसान तो खुदा का पुतला है और खताएं करता ही आ रहा है। लेकिन अगर हम दुनियावी तौर पर एक दूसरे को माफ करते हैं, चूंकि खुदा जब हमें माफ करता तो हम क्यों नहीं एक दूसरे को माफ करते, क्यों ना उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते। अगर हम यही सब सोचे कि अगर हम इस दुनिया में रहते हुए हमने एक दूसरे को माफ करेंगे, तो जब हमारा वक्त आएगा तो खुदा बाप जिसके पास हमने हमारी आखिरी अदालत होनी है, तो फिर वो हिसाब किताब होगा और हमें वो माफ करेगा। इसलिए हमें दुनियादारी में भी एक दूसरे के जो गलतियां गुस्ताखियां कर लेते हैं उनको माफ करना चाहिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, राहत अफजा मेरी बहन इटली से, उमरान खान साहब, मुझे आपसे इत्तेफाक है, अल-कायदा और दाश वगैरह को मुसलमान दहशतगर्द कहना हेट स्पीच है, मगर मसीहों को काफिर कहना, चूड़ा कहना, ये कहना कि बाइबल बदल गई है, ये कहाँ की मोहब्बत की रागनी है। और ये बिल्कुल बात ठीक है, राहत ने बहुत अच्छी बात की है कि ये जो आप बातें करते हैं और कोई किसी का मुंह नहीं बंद करता, आपके खिलाफ कोई छोटी सी भी कोई बात हो जाए तो आप शोर डाल देते, असम्बलियों में जलसे जुलूस से शुरू। और हमारे जो गरीब लोग हैं जो मजबूरी से जो काम ये सफाई का करते, कि जाहिर है उनको काम मिलते नहीं, आप जानबूझ के इन कामों पर लगाते हो, तो फिर उनको उल्टे अल्फाज भी बोलते हो और कहते हो कि बाइबल बदल गई है।
تو کسی کے مذہب کو یہ بات کہنا، اگر کوئی غیر مسیح آپ کے خلاف، آپ کے مذہب کے خلاف کوئی بات کرتے تو آپ کسی کو نہیں روک سکتے. اسٹائکوں پہ اسٹاکے ہوں گے، جلوس نکلیں گے، کافر اس کافر کو چھوڑ دیں گے لیکن ساری دنیا کو کافر بنانا شروع کر دیں گے. لیکن ہم مسیحی قوم جو پاکستانی ہیں، آپ ان کے خلاف کسی کو کیوں نہیں روکتے ایسی باتیں کرنے کو؟ آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، بالکل ہم پاکستانی ہیں، ہم وہاں کی مٹی ہیں، ہم وہاں کی پیدائش ہیں، تو ہم پاکستانی ہیں، تو ظاہر ہم نے بھی ووٹ دیے ہیں، تو آپ ہمارے بھی وزیر اعظم نے، تو کیا کبھی ہمارے لیے بھی قانون سازی کریں گے؟ اور کہ درجہ بالا بد گوئی مسیحوں کے بارے میں نہ کی جائے. ہیٹ سپیچ کا سبق دوسروں کو ہی سکھائیں گے کہ یہ جو ہیٹ سپیچ کا آپ نے لفظ بولا ہے یہ دوسروں کو ہی بولیں گے، لیکن یہ نہیں کبھی بولیں گے یہ ہیٹ سپیچ جو مسیحوں کے خلاف بولی جاتی، جو ان کو بچیوں کو مسلم کر کے ان کو شرعی طور پر نکاح کرتے ہیں اور عزتیں لوٹتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، ان کے جو گھروں میں ملازمت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ دھندے کرتے ہیں، تو یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے. بہت اچھا راحت افزا آپ نے لکھی ہے یہ پوسٹ. اس کے بعد اردو غزل، ہم عورت کو اس کی سمجھتے ہیں، ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہم دوسروں کی عورت کو، دوسروں کی ماں بہنوں کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم سمجھے جو میری عورت ہے یا میری بیوی ہے یا میری بہن ہے یا میری ماں، صرف وہی ہے، باقی کوئی عورت نہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت بہت بری طرح، کیونکہ اگر ہم سب کو اپنی مائیں بہنیں عزت برابر دیں تو میرے خیال بہت ساری برائیاں جو اس معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں. جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی. یہ بالکل ٹھیک بات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے باقی کوئی عورتیں نہیں، صرف جو میرے گھر کی ہے، میری بیوی، میری ماں یا میری بہن یا جو میری، صرف ہماری عورتیں، وہی عورتیں ہیں، دوسری کوئی عورت نہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے. بس یہ ایکچولی جو پوسٹ ہے یہ منٹو کی ہے، عبدر کیا وہ پورا نام، تو اس نے اس کی مثال دی ہے. اور کوئی بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، عورت ایک گوشت کی دکان کی مثال دی ہے، اور ہم اس دکان سے باہر، بہت اچھا بولا ہے سعادت حسین منٹو نے، کہ ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی حوث زدہ نظریں ہمیشہ گوشت پر لگی ہوتی ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور یہ سچی بات ہے 100%. یہ ہمارے معاشرے کی خاص خاصیت ہے کہ جیسے سعادت حسین منٹو نے کہا کہ اب عورت کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے گوشت کی دکان پر، اب گوشت ہم سب جاتے پاکستان میں تو گوشت لینے جاتے تو باہر کتے جو گوشت کو حوث کی گوشت کوئی باہر کوئی ٹکڑا ہے ہم اس کو کھائیں، تو اسی طرح ہم مرد بھی عورت کو ان کتوں کی طرح دیکھتے جو گوشت کی طرف حوث کی طرح دیکھتے ہیں. اور بہت بری بات. اور یہ بالکل ظاہر ہے ہم بھلے پاکستان باہر بیٹھے لیکن ہیں تو پاکستانی. یہ سارے ڈرامے، یہ سارا کچھ دیکھا ہے، ہوتا ہے، اور ابھی تک بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہماری بہت ساری جو کمزوریاں، غلطیاں، گناہ ہمارے ملک سے، کوئی بھی قانون بن جائے، ابھی اسمبلی میں قانون بنا کہ جو بھی ریپ کرے گا یا تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن کوئی بھی قانون کو، میں آپ کو قانون کی بات بتاتا، دوسری اسٹیٹ کا مجھے نہیں پتا، بہرحال نیو یارک اسٹیٹ میں یہ قانون بنا کہ پہلی مارچ سے کوئی بھی پلاسٹک کا لفافہ نہیں یوز کرے گا سٹوروں پر کوئی، اور سٹوروں سے پلاسٹک کے لفافے چلے ختم ہو گئے.
पहली तारीख को मैं स्टोर पर गया, देखना कुछ लेना भी था, और हर एक आदमी के पास बैग, अपना अपना बैग था जिसमें वो ग्रासी या जो सौदा लेना, जो कुछ भी, मतलब कोई, उन्होंने स्टोरों ने, सब स्टोरों में, किसी भी स्टोर पे जाएंगे वो प्लास्टिक का लिफाफा आपको नहीं देंगे। ये आपका काम है कि आपने जब ग्रासरी लेनी है तो वो अपना बंदोबस्त करें, बैग लेके जाएं, लेकिन प्लास्टिक के बैग नहीं, दूसरे बैग लेके जाएं, कपड़े के या कोई और किस्म के बैग हो। तो ये कानून है, हमारे मुल्क में कानून रोज बनता है, तो हम तो कानून को तो ऐसे ही समझते हैं जैसे घर की लौंडी है, तो इसलिए वहां पर कोई कानून या कोई गैरत वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छी एक पोस्ट कोरोना वायरस की, ये शहबाज चौहान साहब बहुत अच्छे शायर हैं, तो उन्होंने बहुत बिल्कुल सच्ची पोस्ट लिखी है कि सदा मुश्किलों पे जीवन जिया है, पाकिस्तान में हमने सदा मुश्किलों में जीवन जिया है, मिलावट शुदा हमने घी भी खाया है, बिल्कुल हमने मुझे अच्छी तरह याद है। अब चूंकि बात अब छुप नहीं सकती किसी भी तरह से, 60 में तो मेरे ख्याल टीवी भी नहीं आया था, रेडियो जरूर था, तो उस वक्त हम मियां चन्नू में थे और बड़ा अखबारों में आता है कि कुत्ता खिलाए गए थे, मुल्तान में कुत्ते खिलाते पकड़े गए थे लोग, और फिर उसके बाद जो वो ग्रीस जिनसे हम साइकिलों को या जो पुर्जों को ग्रीस, उसका घी बनाकर बेचते थे लोग, वो भी पकड़े गए, और कई तरह की चीजें पकड़ी गई। तो उस वक्त तो कम शोर, अब तो जैसे कोई बात निकलती फेसबुक पे आ जाती, मीडिया पे आ जाती, अखबारों पे। तो जब हमने ये चीजें खाई हैं तो वायरस हमारा क्या करेगा, यही इस पोस्ट का मकसद है। मिला केमिकल दूध तक भी पिया है, और बिल्कुल जो केमिकल, जो बहुत सारी चीजें अभी भी दूध में मिलाकर बच्चे भी पीते हैं, तो फिर बीमारियां क्यों ना होगी, तो वो भी हमने पिया है। हमारा जरासीम ने क्या किया है, उन सारे जरासीमों ने हमारा क्या किया, जिनकी मिर्चों में ईंटें पीस कर बेची जाती हैं, चाय की पत्तों में क्या कुछ बूरा बेच डालकर रंग के, क्या कुछ नहीं अभी तक पैसे की खातिर, क्या कुछ नहीं हमारे मुल्क में करते। तो वैसे दूसरों को काफिर भी कहेंगे, हराम भी कहेंगे सब, लेकिन हराम हलाल का नाम है, हराम सब खा रहे हैं और सबको हराम खिला भी रहे हैं। तो है फुटपाथ पर, ये बिल्कुल सच्ची बात है फुटपाथ से हमने खाया पुलाव भी, और वो पुलाव का क्या मजा है। मैं मेरे ख्याल 8 साल पहले गया था, अभी तो ना दिल करता ना कभी भी तक सोचा है। मैं और मेरी वाइफ बड़ी मार्केट लाहौर में खड़े तो मेरी वाइफ कुछ चीजें ले रहे थे, तो वो क्या, जो वो बड़ा खूबसूरत चने वगैरह जो बनाते हैं, तो मुझे कहने लगी चलो वो क्या, मैंने चलो ले ली 2, हालांकि मैं डरता हूँ वहां खाने से, तो ले ली 2 प्लेटें। तो हम फुटपाथ पे ही बैठ के, जो बन्नी सी होती है उस पे बैठ के, एक आदमी है उसने देखा और उसने बोला जी आप नीचे को बैठे में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमें भले वो जरासीमी खाते हैं और उसमें मजा है, खजूरों पे कितनी मक्खियां आती हैं वो लेकर खाते हैं, अमरूद खाते। तो हम जब हर चीज गंदी खाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो वहां की आबोहवा कितना पोल्यूशन है, कोई डीजल से गाड़ियां जो चलती, क्या कुछ नहीं होता, लेकिन जे बिल्कुल सुभाष चौहान ने कि हमारा क्या बगाड़ेगा, हम तो हर चीज जरासीम और मिलावट की चीज खाते हैं, यहाँ क्या करेगा कोरोना वायरस, हमारा कोरोना वायरस कुछ नहीं करते। और इस लिहाज से हम बड़े मजबूत हैं, बहुत कुछ, इतना गंद ब्लाक खाते हुए, और रोज पकड़े जाते हैं और रोज छोड़े जाते हैं, सब कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उर्दू गजल का एक शेर है, सबसे अलग होते हो कब कुछ नहीं, सबसे अलग होते हो कुछ नहीं, रब से अलग हुए तो रहा कुछ भी नहीं। और ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम
وہ جس کی شفقت ابدی ہے، اور یہی میرا آج کا شو کا ٹاپک ہے کہ وہ جس کی شفقت ابدی ہے، ہم اس سے الگ ہوئے جس کی شفقت ابدی ہے، تو پھر ہمارا کیا رہے گا؟ کیونکہ خدا وہ جو ہمارا خالق اور مالک ازلی اور ابدی ہے، جو کچھ بھی ہم سانس لے رہے ہیں اس کی مہربانی سے، کیونکہ ان سانسوں کا مالک وہ ہے، اور کبھی بھی ان سانسوں کو جب بھی روک دے گا ہر چیز ختم، تو اس لیے اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمیں ہر وقت اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انسانوں کو تو جھوٹ بول کے بہت کچھ، لیکن وہ تو ہر چیز کو دیکھتا، جانتا ہے، سمجھتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیوں وہ اس کی سات آنکھیں ہیں، اور چاروں طرف اس کی سات آنکھیں گھومتی دیکھتی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بہت خوبصورت سمسن وارث گل لیبیا سے، ان کے اکثر جو غزلیں ہیں، کلام ہیں، ہفت روزہ اور گاہی کراچی میں چھپتا ہے، اور یہ بھی جو غزل ہے خدم یسوع مسیح کے صلیبی حوالے سے انہوں نے لکھا، سب بنے دشمن نہ کوئی مہربان ہے۔ اس وقت جب کہ جن لوگوں کو خدم یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کی، اندھوں کو آنکھیں دی، بہروں کے کان کھول کے، کوڑیوں کو شفا دی، سب بےگانے ہو گئے تھے اس وقت، صرف وہ ایک ہی کوڑے بھی کھا رہا تھا، کیا کچھ نہیں، کانٹوں کا تاج بھی رکھا جا رہا تھا سر پر، وہ سارا کچھ اکیلا ہی برداشت کرتا جا رہا تھا۔ دکھ سی بری کلوری کی داستان ہے، اور وہ داستان تو بالکل وہی داستان تو ہمارا ایمان مضبوط کرتی، جب ہم واقعی ہم سوچتے ہیں آج کے ایک ابھی جو تازہ واقعہ، تو ہم کتنے دکھی ہوئے ہیں کہ وہ صلیب، اس اسلم مسیح کو اس ذمہ دار نے یا جو بھی تھا اس نے ٹیوبل پہ نہانے پہ مار دیا۔ ہم کتنے دکھی ہوئے ہیں، ساری قوم دکھی ہوئی کہ ایک نجائز نہ، اور اس مسیح کو ہم سوچتے جو خدا کا بیٹا ہے، اور اس کو ایسا تنگ کیا گیا، ایسا کچھ کیا گیا، اور وہ داستان ہم یاد کر کر کے بھی ہم پریشان، اور ہم اسی داستان سے بخشے گئے، اور اسی مشکل حالات سے ہم بخشے بھی گئے، اور اس داستان کو کبھی بھی ہم بھول نہیں سکتے۔ ہر ایک آنکھ سے خون کے آنسو ہیں جاری، بالکل اس وقت جو کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے، مطلب کہ بہت پریشان۔ لیکن چونکہ رومیوں کی حکومت تھی، اور اس وقت کے حاکم نے پینتوس پلاطوس نے سخت حکم کے ساتھ ان کے حوالے، اور ظاہر ہے کہ وہ حکمران سے کوئی کچھ ان کے سامنے نہیں کر سکتا، اور سب سے جیسے پھانسی کی سزا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا جب اس کو سزا ہو جاتی ہے، اور اس وقت کی جو سزا تھی صلیب تھی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور ہجوم سارا ہی دکھائی دے رہا ہے پریشان، اور جو بھی اس ساری چیز کو، اس سارے واقعہ کو دیکھ رہے تھے، سارا ہجوم جتنی بھی خلقت اس کو دیکھ رہی تھی، صلیب بٹھا کے جا رہا تھا کوئی کلوری کی طرف، تو سارے پریشان تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کلوری کی فضا میں تمازات بڑی تھی، بہت زیادہ، بہت ساری پریشانی تھی، بہت کڑی دھوپ تھی، بہت سارا، اور کلوری کے اور دور دور تک کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں، کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے اس صلیب کو آگے بڑھ کر اس مشکل وقت میں کوئی بھی اس کا ساتھ دے یا اس کو سہارا دے نہیں، صرف ایک تھوڑی سی دیر کے لیے نیکودیمس کو وہ بھی سہارا اس کو دیا تھا، کہ تاکہ وہ اتنا ڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو صرف کھڑا ہونے کے لیے، ادروائز کوئی کسی کو سہارا نہیں دے سکتا۔ جب یہ سزا دی جاتی ہے نوکیلے کیلو اور نیزے کے وار سے، جب خدام یسوع مسیح کے پسلی میں نیزہ پھونکا گیا تھا اور اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تھے، یہی شیرگل صاحب کہہ رہے ہیں، نکیلے کیلو اور نیزے کے وار سے ہماری خاطر ہوا ابن مریم لہو لہان، ہماری خاطر، ہم انسانوں کی خاطر، ان انسانوں کی خاطر جن انسانوں میں، جس انسان کے پتلے میں خدا نے اپنا دم پھونکا تھا، ان انسانوں نے ہی اس کو صلیب پر چڑھا دیا تھا۔
तो इस वजह से कीलों से नेजा मार के सिर्फ वो तस्दीक करने के लिए मारा गया था कि वाकई खुदाम यीशु मसीह की जान चली गई, वो मर चुका है कि नहीं। और वो उसके बाद जिसके सर पे कांटों का ताज है, ये उसकी पहचान है। यही गिल साहब लिख रहे हैं कि जिसके सर पे कांटों का ताज है, हमारे मसीहा की यही खास पहचान है, क्योंकि सिर्फ कांटों का ताज उस वक्त खुदाम यीशु मसीह के सर पर था, वही पहचान थी, क्योंकि सारी खलकत जो देख रही थी वो सिर्फ कांटों का ताज किसके सर पर था? जो यहूदियों का बादशाह था। और उस बादशाह को उन्होंने असली ताज तो नहीं पहनाया, कांटों का ताज पहनाया, और वही उसकी पहचान है। अजियत ने उसने कलमाई माफी फरमाया। जब वो जा रहे थे तो फिर अजियत थी, जाहिर इंसान होते हुए तो चूंकि वो इंसान था, इस दुनिया में इंसान था, और इंसान समझते हुए ही उसको स्लीप दी गई थी। अगर वो खुदा बन जाता तो कौन उसको हाथ लगा सकता था? चूंकि वो खुदा था, खुदा का रूह था, खुदा का बेटा था, कलमा मुजस्सम हुआ था, लेकिन उस वक्त वो इंसान था, इंसान की सूरत में। तो अजियत तो उस वक्त थी, तो उसने उस अजियत में भी, उस मुश्किल में भी इंसानों को माफ कर दिया कि ऐ खुदावंद, इनको माफ कर, ये जो कुछ कर रहे हैं इनको माफ कर, के ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं और किसको स्लीप दे रहे हैं, ये नहीं जानते। इतना कुछ भी खुदावंद ने उनको बोला कि, लेकिन वो नहीं समझे। जब उसने ये भी कहा कि इस हैकल को ढा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो उसने अपने मतलब, लेकिन वो भी उनको बात नहीं समझ सकते थे, क्योंकि वो खुदा की बातें थी। बड़ी ही मुबारक मसीहा की जुबान है, और कितनी मुबारक जुबान है, कितनी अजियत, इतने दुख, सब कुछ बर्दाश्त करता हुआ जा रहा है, और फिर भी इंसानों को माफ कर दिया। दार पे डाकू की सुनी गई वारिस, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। दार पे डाकू की सुनी गई वारिस, रंग लाया उसका पुख्ता ईमान है, और वो तो सबको पता है। वो कलमों में भी हम जब जुमा मुबारक है वो पढ़ेंगे 7 कलमे, तो उसमें ये भी कलमा है कि उसने उस डाकू को माफ किया। तो वो डाकू कितना खुशकिस्मत है। तो उसने तो उसी वक्त, जब उसने उसी वक्त उसको कहा कि जब तू अपनी हुकूमत में जाइए तो मुझे याद रखा, और खुदावंद ने उसको उसी वक्त कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, और वो उसकी बात सुनी गई और वो माफ हो गया। तो वो तो आज भी हम भी उसके साथ कह सकते हैं, हमें भी वो माफ करके कह सकते हैं कि आज भी हम भी उसके साथ परदोस में होंगे। लेकिन अगर हम ये माने कि उसकी शफकत अब्दी है, क्योंकि हर चीज जो कुछ भी हुआ उसकी मेहरबानी से, उसकी शफकत से, उसकी शफकत अब्दी है, और उसकी शफकत तो आज भी उसी तरह अब्दी है जब सब कुछ उसने बनाया था, और उसकी शफकत आज भी हमारे पास उसी तरह है। लेकिन हमने उसको, उसकी बातों को मानना होगा। 2 हवाले हैं बाइबल मुकद्दस के पे, आजकल जो लोग हवाले डालते हैं मैं उनको पढ़ता हूं अपने शो में। पास्टर डेनिस गिल, खुदावंद के दिन की एक लामत, खुदावंद के दिन की एक ही लामत कि झूठे नबी खड़े होंगे। ये अलामत है खुदावंद के दिन की, जब आखिरी वक्त आएगा तो झूठे, तो बाइबल में भी लिखा था कि बहुत सारे लोग झूठे नबी, झूठी नबूवतें हैं, और मैं ये मसीह आ गया। और वो दिन आने वाले नजर आ रहे हैं कि झूठे नबी खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बहुत सारे लोगों को गुमराह करेंगे। और ये हकीकत है, भले आना कब है ये तो सिर्फ क़यामत और जिंदगी का तो उसको पता है, लेकिन हालात तो वाक़या कि हर कोई नबूवतें कर रहा है, हर कोई भले अपने अपने हिसाब से सब कुछ वो खुदा की जो भी है वो बताते जा रहे हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस की तो कई किस्म की बातें जो वो कर रहे हैं, मसीह में ये लिखा है, किताब में ये लिखा है, फलाने में ये, तो जो कुछ है वो खुदा की तरफ से। बीमारियां, दुख, तकलीफ तो चलती आ रही है, लेकिन हम दुआ करें कि उसकी शफकत अब्दी है। जब उसकी शफकत अब्दी है तो मुझे और आपको क्यों नहीं बचाएगा?
ہمارے ملک یہ ساری دنیا میں یہ تو ہے، یہ چائنا سے نکلی ضرور. اب کل کی خبر تھی کہ پتہ نہیں کتنے بندے جو ہیں وہ امریکہ میں بھی کرونا کی وجہ سے، اٹلی میں بہت بری طرح، ایران میں، پاکستان میں بھی کچھ نکلے ہیں. تو یہ تو ایک آفت ہے، یہ بیماری ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے ہے. اور وہ اگر ہم دعا کریں گے تو ضرور خدا ہم سب کو اس وائرس سے، اس بیماری سے بچائے گا. ایک اور حوالہ ہے، زمران خان انتھنی، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے. یہ ویسا ہی والا ہے جیسے پاسٹر ڈینیل کا تھا، سب چیزوں کا خاتمہ جلدی ہونے والا ہے. بس ہوشیار رہو، دعا کرنے کے لیے تیار. سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو. اور یہ بہت خوبصورت حوالہ، کیونکہ خدا کی تعلیم ہی، مسیح یسوع کی تعلیم ہی محبت تھی، اور خدا بھی محبت ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ بہت ساری برائیاں، بہت ساری جھوٹی باتیں، بہت ساری منافقت کی باتیں، بہت ساری جو ادھر ادھر کی ہیرا پھیری کی باتیں، جو ہم نے ایک دوسرے سے یہ باتیں کر کے ایک دوسرے کو دھوکے دے کر ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ میرے خیال ہے کہ اگر ہم بائبل کو پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، اس کو سامنے رکھیں، تو بہت ساری باتیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. کیونکہ محبت ہی ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. بہت اچھا ہے کلام ریورنڈ سیمسن طارق صاحب کیلیفورنیا سے. تو کلوری کے حوالے سے ظاہر ہے روزوں کے دن ہیں تو دعا بندگی کے دن ہیں، ریاضت کے دن ہیں، تو دکھوں کے حوالے سے کافی کچھ لکھا جا رہا ہے. اور جو مجھے اچھا لگتا ہے اور میرے شو میں ٹاپک میں آتا ہے تو ضرور میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. بہت سارے شاعر حضرات ہیں جو لکھتے ہیں، پڑھتا ہوں. اور طارق صاحب بھی بہت کام کر رہے ہیں، بہت منسٹری ہے، بہت ساری موسیقی کے حوالے سے، اور شاعر ہیں، وکیل ہیں، لکھاری ہیں، فیس بک پر ان کے سب کچھ آتا رہتا ہے. کلوری سے بہتے خون میں میری شفا ہے. بالکل اس خون میں جو خدا یسوع مسیح نے بہایا، وہ اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. وہ شفا کا چشمہ ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں معافی ہے، گناہوں کی معافی ہے، سب کچھ ہے. تو اس خون میں میری، آپ کی، طارق صاحب جو لکھ رہے ہیں، ہم سب کی شفا ہے. کل جہانوں کی رموز اس میں، کل جہانوں کی، بھلے کو اس کو مانتا نہیں مانتا، لیکن یہ تو مانتے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے. تو یہ بھی ایمان کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ بنانے والا ہے. جو سانس چل رہے ہیں کسی کی وجہ سے تو چل رہے ہیں. تو وہ کل جہان، وہ صرف مسیح تو ہم بعد میں ہوئے، اس وقت تو مسیحوں کا نام بھی نہیں تھا. ہم تو مسیح ہوئے جب خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، ہر چیز کو، اور قبول کرتے جا رہے ہیں، اور آگے نسلیں ہماری مسیحی قوم میں شامل ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اس نے جان جو تھی سب عالم، کل عالم کے لیے دی تھی. بے شک کوئی تسلیم کرے نہ کرے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، یہی وہ در ہے جو سب کے لیے کھلا ہے. کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن یہی دروازہ جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر دروازہ کھولا تھا، وہ دروازہ جو بند ہو چکا تھا، یہی در ہے جو کھلا ہے، اب کھل گیا ہے. اس در میں، اس دروازے میں خدا کو یاد کرے، اس کی بندگی کرے، روزوں میں ریاضت کرے. اور جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں، گناہ ہوتے ہیں، یہ تو روز کی بات ہوتی، ضروری نہیں، لیکن ہوتا سب کچھ ہے. انسان ہے، خدا کے پتلا ہے، تو اس لیے اس کا در کھلا ہے. اور وہ در کھلا ہے، دعوت ہے، سرعام دعوت ہے، اس در کی طرف آؤ، اور وہ تیار ہے ہمیں اس در میں گزارنے. یسوع کی صلیب اونچے پہ ہے سجی، کھوپڑی کے پہاڑ پر، کوئی اونچی پہاڑی پر تھی تو اس پر اونچے پر کھڑی تھی. دنیا کی ہے مزمر، اسی میں بلا خلا ہے، اسی میں دنیا کی بھلائی، اسی میں دنیا کی معافی، اسی میں دنیا کی شفا. اسی صلیب پر جو اونچی جگہ پر لگائی گئی تھی، اور اسی پر ہی اس سے صلیب دی گئی تھی، اور اسی میں ساری بقا ہے. بس بسیرا کرے زندگی
उसे देखते और तकते, बसर करे जिंदगी उसे देखते और तकते, बचपन बचे उसी घड़ी से जिसमें छुपी फना है। हम उस घड़ी से बचे जिसमें फना है, जिसमें जिंदगी की जो शैतान के काम है कि जो जिंदगी को फना करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए, उस दोजख की आग में डालने के लिए, कि जो दोजख की आग उसके लिए बनी है, उसमें हमें वो तबाह फना करने के लिए हमें भी दावत देता, लेकिन हमें उसकी दावत नहीं, हमने अपने खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे की दावत, जो उसने सलीब पर जान देकर हमारे लिए वो दर खोला, हमें उसकी दावत लेनी है। अगर कोई है जलता तो नजरअंदाज करते हुए, अगर कोई है चलता नजरअंदाज करते हुए, ये उसी की भूल नहीं बल्कि गुनाह है कि जो ये सब कुछ जानते हुए पाक कलाम हमारे पास है, हिस्ट्रियां हमारे पास है, खुदाम यीशु मसीह की कौन सी बात नहीं, तो अगर वो जानते हुए भी ये सब कुछ भूल रहा है, वो उसको नहीं मानता, तो तारक साहब कह रहे हैं ये गुनाह है। और ठीक है कि हम मसीह होते हुए ये भी मानते हैं कि खुदा बाप और खुदा बेटा है, और ये भी मानते हैं कि उसने हमारे लिए जान दी सलीब के दुख, और फिर भी हम ना माने तो फिर गुनाह करने वाली बात ये। तो इसलिए हमें हर हाल में उनको उस बात को तस्लीम करना, और यही हमारी जिंदगी है और यही हमारी बका है। आखिरी शेर है, आज असद जरूरत है तारक को भी उसकी नहीं। तारक साहब हम सबको ही जरूरत है, ठीक है आपने लिखा है, आपने सब कुछ बहुत अच्छा लिखा, लेकिन हम सबको ही जरूरत है उसकी, क्योंकि वो हम सब के लिए उसने जान दी, हम सब के लिए कुल आलम के जान दी। महरम वो हिम्मत उसका इसी में रखा है, अज़म ओ हिम्मत उसी का उसमें रखा कि ये हमारी हिम्मत, अज़म, हमारे इरादे सब कुछ उसी में ही है कि हम इस चीज को मानते हुए भी कि खुदा जिसमें, और आज जबकि रोजों के याम है तो हम ये भी मानते हैं इसको उसकी शफकत अब दिया, और जब हम ये सब कुछ मानते हुए भी हम उससे पीछे हटे, तो इसका मतलब है कि हम गुनाहगार तो खुद हुए, हम उस दरवाजे पे नहीं जा रहे जिस पे वो खड़ा होके सबको बुला रख दावते आम है कि आज जो मैं खड़ा माफ करने के लिए, शिफा देने के लिए। और आखिर में शहजाद गिल की एक दुआ है, ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिलों को शैतान के शर से बचाना, सिर्फ और सिर्फ अपनी रजा का गुलाम बनाना। ऐ रब्बे पाक हम सबको हमेशा खुशहाल और आबाद रखना, आमीन। वो तो खुशहाल आबाद रखता है, और हमने तो वो तो उसकी शफकत अब दी है, वो तो हर वक्त तैयार है। हम ही खुद ही शैतान को फंदों में फंस जाते हैं, लेकिन दुआ करें जैसे गिल साहब ने लिखा है कि शैतान के शर से बचाना। तो हम जब मसीह का नाम ही लेते तो शैतान भाग जाता है, तो इसलिए जब भी शैतान आए हम अपने मसीह के पास जाएं, यीशु के पास जाएं, उससे ताकत मांगे, रूह पाक की ताकत मांगे, तो शैतान तो बिल्कुल भाग जाएगा। और हम सबको हमेशा आबाद रखना, आमीन। उसके बाद एक और है, छोटा सा शेर है गिल साहब का, मोहब्बत अक्स है रब का, तभी तो मर नहीं सकती। वो मोहब्बत अक्स है, छोटी सी बात, लेकिन वाकई मोहब्बत किसका अक्स है? खुदा बाप और खुदा बेटे की। अगर वो मोहब्बत हमने आ जाए, हमने एक दूसरे की इज्जत करनी शुरू कर दे, तो वो मोहब्बत आ जाए, तो फिर खुदा का अक्स आ गया, खुदा की मोहब्बत आ गई, खुदा का प्यार आ गया, और वो शफकत जो उसकी अब्दी है वो हमारे साथ कभी भी पीछे नहीं है। लेकिन हमें मजबूत होना है, हर हाल में हमें ही मजबूत है, हमें ही उसके खुदा बाप और खुदा बेटे पर अपना पुख्ता ईमान रखे, तो फिर उसकी शफकत अब्दी, वो तो बैठा है, हाथ खोल के बैठा है। जैसे अभी मैंने वो शेर पढ़ा था कि वो उसका दर तो खुला हुआ है, हर वक्त दर खुला हुआ है, तो हम ही उस दर में दाखिल होंगे तो फिर है। तो वैसे भी
हमें ही दाखिल होना है। उसने तो सारे रास्ते खोल दिए हैं, उन रास्तों पर चल के, इस बाइबल मुकद्दस में एक एक चीज मौजूद है, सारे रास्ते मौजूद हैं, तो हमें उन रास्तों पर चल के उस दर पर, उस डाकू की तरह जिसको स्लीप पर माफ कर किया गया और फरदौस में जगह मिल गई, हमें भी जरूर फरदौस में जगह मिलेगी। और एक बार फिर आखिर में मैं हवाला पढ़ता हूँ, और आज का जो ज़बूर 136 उसकी जो 7 से लेकर 12 आयत तक पढ़ूंगा। उसका जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए उसकी शफकत अबदी है। बिल्कुल हम देखते हैं हर चीज आसमान पर शाम के टाइम जब निकलना, दिन और रात में, तो जो भी सबको जो उसकी शफकत हमें नजर ही आती है। और दिन को हुकूमत करने के लिए आफ्ताब के उसकी शफकत अबदी है, और दिन पर हुकूमत करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा निजाम खुदा ने बनाया। देखो अगर सूरज नहीं चमकेगा तो बहुत सारी चीजें नहीं तैयार हो सकती, और रात को जब खूबसूरत रात होती तो चांद और सितारे कितने खूबसूरत लगते, किस लिए? क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। और वो शफकत किसके लिए? हम इंसानों के लिए, जिस पर उसने इतनी शफकत की हुई, आज भी अपनी शफकत वो हमारे ऊपर रखता है। गो हम बहुत सारे, वो एक अजली और अब्दी बाप होते हुए दुनियावी तौर पर जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारी गलतियां माफ करते, वो तो रूहानी बाप, वो तो हर वक्त हमें माफ करने के लिए तैयार है, चूंकि उसकी शफकत अब्दी है। उसकी जिसने मिस्र के प्लॉटों को मारा कि उसकी शफकत अबदी है। और ये तो सारी हिस्ट्री बाइबल की है कि जब वो फराउन नहीं निकलने देता तो फिर उन सारे उनके प्लॉटों को मारा, तो फिर वो चीखो पुकार के साथ उन्होंने इसराइल को जाने के लिए तैयार हो गए थे, और इसराइल को उनमें से निकालना है कि उसकी शफकत अबदी है। कभी हाथ 12 आयत, कभी हाथ और बुलंद बाजू कि उसकी शफकत अबदी है। आज भी उसका कभी हाथ, उसका दाहिना हाथ हमारे ऊपर मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। हम इंसानों की एक दूसरे से शफकत भले कमजोर हो जाए, भले प्यार और कमजोर हो भी जाता है, हो भी रहा है, लेकिन खुदा बाप की शफकत पक्की और अबदी। वो शफकत, इससे बड़ी शफकत क्या हो सकती है कि उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया, जिसने हमारे ही गुनाहों को अपने सर लेकर जान की कुर्बानी दे दी। और हम उस तरह भी, उसने जबकि वो गया तो उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत मकाम है, और वो खुदा बाप के दाहिने हाथ तक बैठ गया। और हम जाएंगे उसको मानने वाले, उसको हर चीज को मानते, ईमान पुख्ता है, तो हम जरूर उसके साथ दाहिनी तरफ बैठेंगे, क्योंकि हम उसको मानने वाले हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, हर दुख तकलीफ से, हर किस्म की बीमारी से, और खास तौर पर जो एक खौफ और हरास है दुनिया पर और खास तौर पर हमारे मुल्क पर छा गया कोरोना वायरस का, हम अपने मसीह से, अपने मसीह का खून मांगे कि वो अपना खून हमारे जिस्मों पर छिड़क दे, हमारे दरो दीवार, हमारे घरों बार, हमारी औलाद, सब चीज पर छिड़क दे। और वो कोरोना वायरस की क्या मजाल है कि वो हमारे नजदीक है। जैसे कि अभी एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि हम तो आदी हैं हर चीज मिलावट खाने पीने के, लेकिन खुदाम यीशु मसीह के बदन और खून में कोई मिलावट नहीं। और वो जब हम बगैर मिलावट के उसका बदन और खून खाएंगे पिएंगे तो कोरोना वायरस क्या करेगा। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।